नरेंद्र मोदी जी और योगी जी ने ठाना है कि अपराध मुक्त उत्तर प्रदेश जो है बनाना है। तो वहाँ तो अब अपराध सब बिल में घुस गया, अपराधी सब डर हो रहा है। प्रशासन, आम जनता त्रस्त है और माफिया शासन और प्रशासन मस्त है। के सहयोग के शराब बिक सकती है क्या? एक बोतल शराब बिहार में नहीं बिक सकती है अगर आज प्रशासन अगर घूस दिए पूरे राज्य में एक काम भी नहीं हो रहा है। तो ये तो भाई महागठबंधन के जब नेता ही सजा याफ्ता रहे। जिस तरह उन लोगों ने पूरे यूपी में अत्याचार किया है, पापाचार किया है, कितनी बहनों और माताओं के सिंदूर को खुलेआम लूट, हत्या, बलात्कार, बैंक रोबड़ी हो रहा है, खुलेआम शराब बिक रहा है, खुलेआम भ्रष्टाचार हो रहा है, अपराधियों का प्रशासन से भय समाप्त हो गया है। यहाँ भी इनकाउंटर करना चाहिए, यहाँ भी ऐसे सारे उपाय करने चाहिए जो अपराधियों को भय हो प्रशासन। यहाँ पूरा बिहार में अपराधियों को प्रशासन से भय समाप्त हो गया है। मैं हूं अमित और आप देख रहे हैं सरकार न्यूज़। इस वक्त अभी हम पटना में हैं और सबसे चर्चित विधायक हैं जो 5 बार विधायक रहे हैं दरभंगा से, संजय सरावगी सर, उनके आवास पर हम पटना पहुंचे हुए हैं और कुछ बात करना चाहेंगे। सर सबसे पहले धन्यवाद आपके मेरे चैनल। चलिए, बहुत बहुत आप लोग भी आए, इसके लिए आप लोग का भी स्वागत है। सबसे चर्चा का विषय कि देखा गया है कि अभी चंपारण में 26 मौत शराब से हो गई है। सबसे चर्चा का विषय है कि क्या लगता है कि बिहार में कितना शराबबंदी को कितना सफल मानते हैं? देखिए, सत्ता संपोषित शराब बिक रहा है। सत्ता, शासन, प्रशासन और शराब माफिया लगातार जहरीली शराब से मौत हो रही है। चाहे वो मोतिहारी में अभी 25 से ऊपर का आंकड़ा चला गया, छपरा में 72 हुए थे, छपरा में 100 से ऊपर था, सिवान में भी हो चुका, सिवान में भी हुआ। बहुत पूरे बिहार में जहरीली शराब का काम हो रहा है। पैरेलल इकोनॉमी, सत्ता के संरक्षण में पूरे बिहार में पैरेलल इकोनॉमी खड़ी हो गई और आम जनता जो है त्रस्त है। गरीब जेल के अंदर है और माफिया जो है पूरे बिहार में शराब बेच रहा है, नकली शराब बेच रहा है, जहरीली शराब बेच रहा है, जिसके कारण जो है डायलिसिस का केस, किडनी फेलियर का केस बिहार में बड़ी संख्या में बढ़ गई। आम जनता त्रस्त है और माफिया शासन और प्रशासन मस्त है। पूरी तरह शराबबंदी फेल है। आपके यहाँ सिवान में तो गली गली में बिक रहा है। पूरे कहते हैं कि जो शराब पिएगा वो मरेगा नहीं। ये संवेदनहीन, संवेदन शून्य बयान है माननीय मुख्यमंत्री जी का। आपका प्रशासन कहाँ है? क्यों जहरीली शराब आप बिकवा रहे हैं? बिना प्रशासन के सहयोग के शराब बिक सकती है क्या? एक बोतल शराब बिहार में नहीं बिक सकती है अगर आज प्रशासन अगर तय कर ले तो। लेकिन यहाँ तो सत्ता और शराब माफिया का गठजोड़ है। युवा जो हैं, युवा जो पढ़ने निकलने वाले बच्चे हैं, आज शराब के कारोबार में जुट गए हैं। सबसे ज़्यादा देखा गया तो जो छोटे व्यापारी हैं वही पकड़े जाते हैं, बड़े जो मछली होते हैं, बड़े व्यापारी होते हैं नहीं पकड़े जाते। मैं तो पहले ही बोला ना कि गरीब जेल में है और शराब माफिया जो है मालामाल हो रहा है सत्ता के सहयोग से। इसीलिए शराब पर तो चर्चा ही करना बेकार है। जो हालत है पूरे बिहार में, मेरे ही विधानसभा में क्वेश्चन था, कितनी हजार लाख लीटर शराब पकड़ाई है, मैंने इस बार उठाया था। सरकार क्या करेगी? सरकार सत्ता का संरक्षण है शराब माफिया को, तभी जो है ये नकली, जहरीली और शराब जो है खुलेआम पूरे राज्य में बिक रही है। ये लोग कहते हैं शराबबंदी है। सर आपके बयान हमेशा चर्चा में रहता है। तो याद राज्य थे भाई वीरेंद्र से आपको कई बार बैठक हो गया है, कई पार्टी के महबूब आलम जैसे, क्यों आपके बयान से लोग भड़कते हैं? नहीं, वाजिब है। आप अगर गलत बयान देंगे तो जैसे को तैसा तो मिलेगा ही ना। असल में वो लोग सही बात सुनना नहीं चाहते हैं। हम लोग विपक्ष में हैं तो हम लोग का भी तो रोल है कि पूरे बिहार की जनता को की समस्या को उठाना। कुछ आप शब्द बोल दीजिएगा, कुछ बोल दीजिएगा तो जैसे को तैसा तो होगा ही ना। महबूब साहब ने जिस तरह आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी को अपशब्द बोला, असंसदीय शब्दों का इस्तेमाल किया, स्पीकर साहब को उनको रोकना चाहिए था। जबकि न उन्होंने प्रोसीडिंग में रोका और उनका पीठ थपथपाया उन्होंने अंत में। इसीलिए हम लोग को लगा कि नहीं, इसका जवाब मिलना चाहिए। इसलिए जैसे कोई सत्ता तो अपराध बढ़ रहा है, माफियागिरी बढ़ रही है, भ्रष्टाचार बढ़ रहा है। ये सत्ता के संरक्षण के बिना नहीं हो सकता है। पंचायत से लेकर और जिला स्तर तक और प्रदेश मुख्यालय तक एक आदमी बता दे किसी का काम बिना पैसा के, बिना घूस के होता है क्या? बिना घूस दिए काम नहीं हो रहा है क्या? है भ्रष्टाचार बढ़ गया है। अरे तो बढ़ गया। आप लोग नहीं जानते हैं, आप लोग नहीं देखते हैं। आप लोग भी तो लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है। बिना घूस दिए पूरे राज्य में एक काम भी नहीं हो रहा है।
तो ये तो भाई महागठबंधन के जब नेता ही सजा याफ्ता रहेंगे, राष्ट्रीय अध्यक्ष सजा याफ्ता रहेंगे, तो वाजिब भ्रष्टाचार को बढ़ावा तो मिलेगा ही ना। वही हालत हो रही सर है। अपराध की बात बोले तो देखा गया है कि चर्चा का विषय बना है अतीक अहमद की जो खुलेआम जो कल हत्या हो गई गोली मारकर, उसे क्या मानते हैं सर बीजेपी की जो सरकार है अपने सत्ता का गलत उपयोग कर रहे हैं? देखिए, भगवान के घर में देर है, अंधेर नहीं है। जिस तरह उन लोगों ने पूरे यूपी में अत्याचार किया है, पापाचार किया है, कितनी बहनों और माताओं के सिंदूर को उजाड़ा है, तो मैं ये नहीं कहता कि कल की घटना है वो सही हुई है। उसके लिए तो पुलिस काम कर रही है। तीनों जिन्होंने गोली चलाया है वो पकड़ाया है, लेकिन क्या हालत इन लोगों ने बना रखे थे। आज वहाँ अपराधियों को शासन प्रशासन से भय हो रहा है, सब बेल करा के जेल में जाना चाहते हैं, और बिहार में शासन प्रशासन से अपराधियों को भय समाप्त हो गया है। क्या लगता है ये हालत है। क्या लगता है कि जिनको फ़ायदा था अतीक अहमद से, वे लोग जो है बोल रहे हैं खुल के उनके समर्थन में कि अतीक अहमद, जैसे ओवैसी की बात करें तो क्या लगता है ओवैसी को फ़ायदा था? देखिए, वो तो सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ते हैं पूरे देश में, एक विशेष संप्रदाय की राजनीति करते हैं, तो वो बोले अपना जो, उसे क्या अंतर पड़ता है। लेकिन नरेंद्र मोदी जी और योगी जी ने ठाना है कि अपराध मुक्त उत्तर प्रदेश जो है बनाना है, तो वहाँ तो अब अपराध सब बिल में घुस गया, अपराधी सब, डर हो रहा है प्रशासन का। बिहार थोड़ी है, खुलेआम लूट, हत्या, बलात्कार, बैंक रोबड़ी हो रहा है, खुलेआम शराब बिक रहा है, खुलेआम भ्रष्टाचार हो रहा है, अपराधियों का प्रशासन से भय समाप्त हो गया है। यहाँ भी इनकाउंटर करना चाहिए, यहाँ भी ऐसे सारे उपाय करने चाहिए जो अपराधियों को भय हो प्रशासन। यहाँ पूरा बिहार में अपराधियों को प्रशासन से भय समाप्त हो गया है। हम लोग की सरकार बनेगी तब हम लोग जो है 2024 और 25 में डंका बजेगा बीजेपी का, पूरा बनेगा ही। 24 में 40 सीट आएगी, और 25 में भी 2/3 बहुमत से भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाएगी। 17-18 साल नीतीश जी रह गए, उसके पहले लालू जी रह गए, उसके पहले कांग्रेस और भाजपा की बारी। आम जनता भारतीय जनता पार्टी पे मन बना चुकी है। जब भी वोट देना होगा तो भारतीय जनता पार्टी को वोट देगी, और तब हम लोग दिखाएंगे क्या प्रशासन का भय होता है। सर बात विकास की करें तो दरभंगा में आपके आने से 5 बार हैं, बहुत बदला है दरभंगा में, बहुत कुछ बदला है, बहुत कुछ आया है। क्या लगता है कि किस तरह से कुछ और बाकी है दरभंगा को विकसित करने के लिए? लेकिन यह महागठबंधन की सरकार अब काम को रोक रही है। केंद्र सरकार जो राशि दे रही है, अभी एम्स का अब लटकाने भटकाने की साजिश रच रही है। भारत सरकार ने वहाँ एयरपोर्ट दिया, बिहार का पहला एक्सप्रेस हाईवे औरंगाबाद से दरभंगा भारत सरकार ने दिया, जमीन के कारण वो भी लटकाया जा रहा है। पूरे बिहार में अभी 52 आरओबी पास हुआ है, रेल ओवरब्रिज 242 विधानसभा में, और केवल मेरे विधानसभा में 7 आरओबी पास हुआ है। तो दरभंगा विकास किया है, लेकिन जब से महागठबंधन की सरकार आई है तब से उन विकास कार्यों को रोक रही है। लेकिन रुकने नहीं देंगे हम लोग, इसके लिए हम लोग को जो भी संघर्ष करना पड़ेगा और संघर्ष करेंगे। और दरभंगा तो मेरा कर्म क्षेत्र है, इसलिए दरभंगा मुख्यमंत्री की सरकार को क्या पूरा फेल मानते हैं? निश्चित रूप से। आप बताइए ना, विकास रुका हुआ, आज जो भी बड़ी योजनाएं नज़र आ रही है पूरे बिहार में भारत सरकार की है, उसको भी रोकने का काम या महागठबंधन की 10 लाख सरकार नौकरी देंगे वादा किया था। 10 लाख कुछ पर्चा पर्ची जो बांटे हैं ये लोग, जो हम लोग की सरकार में, जो हम लोग के विभाग में वैकेंसी निकली थी, वही पर्चा बांट रहे हैं। अभी शिक्षकों के साथ जो कैट वाला शिक्षक जो पास हुए, कितने नाइंसाफ़ी उन लोग के साथ हुई है। सब लोग का ज्वाइनिंग होना था, काउंसलिंग होना था, अब कहते हैं कि बीपीएससी में फिर से एग्ज़ाम देंगे। कितना बार एग्ज़ाम देंगे? बीएड का एग्ज़ाम दिए, कैट का एग्ज़ाम दिए, और तब अब लोगों का काउंसलिंग होना था। इसीलिए आम जनता जो है इस सरकार से ऊब चुकी है, और इस सरकार को सबक सिखाने का काम आम जनता करने वाली है। इसीलिए इंतज़ार हो रहा है कब वोट होगा, कब इन लोग को गद्दी पर से उतारा जाए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बिहार में बने। बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो कहने का मतलब कि देख सकते हैं कि सरकार जो है अच्छे काम होने नहीं दे रही है। 5 बार दरभंगा के विधायक रहे हैं संजय सरावगी जी, और उनसे जो बातचीत हुई आपने सबको सुना, खासकर जो अतीक अहमद का एनकाउंटर वो उसके बारे में बात हुआ। नए एपिसोड में और कुछ नया दिखाने का प्रयास करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।